So hello friends, welcome back again in this video. So लास्ट वीडियो में हम जो क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर 10 है सर्कल्स के बारे में, उसमें एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 8 to 13, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है जो कि सरकम स्क्राइब ए सर्कल, जो कि एक सर्कल को सरकम स्क्राइब करता है। तो वो सर्कल यहाँ पे दिया गया है और इसको सरकम स्क्राइब करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, राइट, ड्रॉ किया गया। तो हमें इसमें ये चीज़ प्रूव करना है। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल को सरकमस्क्राइब करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो एक ये हो जाएगा ऐसे, देन दिस, देन दिस। ओके, इट इज लाइक दिस। सो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट डोंट बॉदर इट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ओके, सो आई विल मार्क इट एज पर द फिगर ओनली। सो यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, और ये सी डी दिया गया है, और ये डी दिया गया, राइट। और यहाँ पे इन पॉइंट्स पे ये सर्कल ये क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच कर रहा है इन पॉइंट्स पे, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को भी हमें कुछ नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। सर्कल का सेंटर ओ मान लिया, तो इसको P मान लेते हैं। यहाँ पे टच वाले पॉइंट को Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, और इसको S मान लेते हैं। ओके, सो ये PQRS पॉइंट को हमने मान लिया। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट AB प्लस CD विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो हमने थ्योरम यूजिंग, है ना, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन विल बी यूजिंग थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो हमें जो थ्योरम 10.2 में है, तो उसके हिसाब से जो होगा यहाँ पे RC विल बी इक्वल टू द CQ। तो RC दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू द CQ, राइट। तो एक ये हो जाएगा। देन ये BQ विल बी इक्वल टू द PB, राइट। तो PB विल बी इक्वल टू BQ, एंड देन जो इधर भी देखेंगे तो DR विल बी इक्वल टू DS। सो DR विल बी इक्वल टू DS, एंड एज वेल एज AP विल बी इक्वल टू AS। तो AP AS के बराबर होगा। सो यहाँ पे AP विल बी इक्वल टू AS। ओके, सो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे हमें AB और CD के समेशन को एक साथ लेकर के, और AD और BC को एक साथ ऐड करना, राइट। तो AB यहाँ पे क्या होगा? AB मतलब AP और PB होगा, राइट। AB का मतलब AP और PB को ऐड करना पड़ेगा। तो PB यहाँ पे है और AP यहाँ पे है, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे। उसी तरीके से CD जो है, C और D, CD का मतलब ये हो गया RC और DR, राइट। तो RC यहाँ पे है और DR यहाँ पे है, ये D है। तो इस तरीके से CD लाने के लिए हमें इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, और AB लाने के लिए 2 और 4 को ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इसको जब ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को, तो यहाँ पे RC प्लस DR विल बी इक्वल टू CQ प्लस DS, राइट। तो इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। उसी तरीके से एंड
इक्वेशन 2 प्लस 4। तो इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो पी बी विल बी इक्वल टू ए पी, राइट। तो पी बी और ए पी को, इधर पी बी हो गया, इधर ए पी, तो इधर बी क्यू प्लस ए एस हो जाएगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ता है और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा, तो इधर ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब जो आर सी प्लस डी आर है, तो इसको ये ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर सी प्लस डी आर विल बी इक्वल टू क्या, आर सी प्लस डी आर विल बी इक्वल टू सी डी, तो ये सी डी हो जाएगा। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस डी एस है, राइट। तो सी क्यू प्लस डी एस ये, और ये हो गया। ओके सो ओके, ये इसमें अभी सी क्यू प्लस डी एस को ऐड करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। उसी तरीके से पी बी प्लस ए पी, तो पी बी प्लस ए पी इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, राइट। तो ए बी और सी इसको दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है ना, ए बी प्लस सी डी, तो वो हमें मिल जाएगा, राइट। नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, राइट। इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करते हैं। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे हम आर सी प्लस डी आर विल बी, मतलब प्लस पी बी प्लस ए पी प्लस इक्वल टू सी क्यू प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस ए एस, राइट। ये हो गया। तो आर सी प्लस डी आर क्या हो गया, सी डी, और बी पी प्लस पी आर क्या हो गया, ए पी, राइट। ये हो जाएगा। तो और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको, सी क्यू प्लस बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो बी सी आ जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी एस प्लस ए एस को ऐड करोगे तो ए डी मिल जाएगा। ओके, तो ये ए डी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सी डी प्लस ए बी विल बी इक्वल टू बी एस, मतलब बी सी प्लस ए डी। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, सो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें ये दिया गया है कि एक फिगर 10.3 ये दिया गया है। इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो सर्कल है उसका सेंटर ओ है, और एक अनदर टेंजेंट है ए बी, जो कि क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पे सर्कल को टच करता है। तो ए बी एक टेंजेंट है, दूसरा जो कि सी पॉइंट पे, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए बी टेंजेंट और सर्कल का, तो इससे होता है। और ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो लाइन है उसको ए और बी पे कट करता है, ओके, इंटरसेक्ट करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक सर्कल दिया गया है, ओके, और एक टेंजेंट ये दिया गया है, दूसरा टेंजेंट उसके पैरेलल नीचे दिया गया है। तो पहला वाला टेंजेंट एक्स वाई है और दूसरा वाला टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश है, ओके। और सर्कल का सेंटर ओ है, और ये टेंजेंट है तो यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और सर्कल के सेंटर से ये डायमीटर इसका पास होगा। तो ये हो गया, और ये पॉइंट पी हो गया, और ये क्यू हो गया। पॉइंट पी एंड क्यू इज गिवन इन दिस। ओके, सो अनदर टेंजेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट विल बी ए एंड बी, एंड इट विल बी पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। ओके, सो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। और अब हम बी को ओ से मिलाएंगे और ए को ओ से मिलाएंगे, और हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट जो एंगल ए ओ
और बी है ये 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके सो इसमें आगे जो है बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो इसमें जस्ट अ मिनट। ओके सो इसमें सबसे पहले अभी हमने यूजिंग थ्योरम 10.2, तो थ्योरम 10.2 में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स जो ड्रॉ होते हैं सर्कल पे, वो दोनों टेंजेंट्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी विल बी इक्वल टू ए सी, राइट। और ए पी जो है अगर ए सी के बराबर है, और हमने ये भी पढ़ा था उस थ्योरम में कि ओ ए विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। जो एंगल पी ए सी बन रहा है, पी ए सी ये पूरा जो एंगल बन रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। हमने ये एक थ्योरम में पढ़ा भी था, राइट। वहाँ पे प्रूव भी किया था कि ये वाला ट्रायंगल और इधर जो ऐसे इसको ज्वाइन करने पर जो ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था। फिर ओ ए ये प्रूव किया था कि दिस एंगल के बराबर होगा, चूँकि ये तो 90 है और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर है, और ये कॉमन था, मतलब ये रेडियस था और एक एंगल था और ये दोनों टेंजेंट्स बराबर थे। तो आरएचएस क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो उस बेसिस पे ये एंगल इसके बराबर होगा ऐसा प्रूव किया था, ऊपर है ना चैप्टर जब पढ़ा था। तो ए पी ए सी के बराबर है, और ओ ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी ए सी का। तो दैट मीन्स इसका अगर वो ओ ए जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एंगल पी ए ओ है और एंगल सी ए ओ है, ये आपस में बराबर होगा। और इसी तरीके से सिमिलरली we can say that जो एंगल क्यू बी ओ है, एंगल क्यू बी ओ will be equal to the angle CBO, राइट। एंगल CBO ये एंगल के बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों इक्वेशन हमने लिखा, राइट, थ्योरम 10.2 की प्रॉपर्टी को यूज करके, है ना। अब आगे जो देखते हैं कि इसमें अब ये क्या है, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है। और ये क्या है, एक लाइन है जो कि दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही। तो इसमें जो ये एंगल बनेगा इस एंगल के अल्टरनेट एंगल है, राइट। तो एंगल एक्स ए सी जो, या एंगल एक्स ए बी भी बोल सकते हैं, या पी ए सी एंगल, राइट। तो पी ए सी एंगल और सी बी वाई डैश जो एंगल है ये आपस में बराबर होंगे। सो सिंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल एंड ए बी इज ट्रांसपोज, शायद बोलते, राइट, इसको ट्रांसपोज। सो जो एंगल पी ए सी है दिस विल बी इक्वल टू एंगल जो बोलेंगे इसको सी बी वाई डैश, राइट। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो अब सी बी वाई डैश जो एंगल है ये 180 ऑफ दिस एंगल सी बी क्यू एंगल के 180, मतलब सी बी वाई डैश और सी बी क्यू ये दोनों एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल पेयर है, राइट। क्योंकि we know that एंगल सी बी वाई डैश प्लस एंगल जो सी बी क्यू, राइट, सी बी क्यू विल बी 180,
क्योंकि क्या है, लीनियर एंगल, ये लीनियर एंगल है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 जो है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी ए सी, जो कि सी बी वाई डैश की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180 माइनस सी बी क्यू हो जाएगा और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एंगल पी ए सी जो होगा ये 180 माइनस एंगल सी बी क्यू इसके बराबर होगा, राइट। तो अब ये इसके बराबर होगा, तो इसको हम हाफ हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको, क्योंकि पूरी चीज़ को हाफ हाफ से डिवाइड कर देंगे, हमारा लॉजिक क्या है कि इसको मतलब PAC का आधा, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया ना, तो PAC का एंगल का आधा दिस एंगल और CBQ का आधा दिस एंगल, राइट। दिस एंगल और दिस एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल का जो सम है अगर 90 है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे 180 माइनस दिस एंगल का सम कर देंगे, तो ये एंगल ऑटोमेटिक और 90 डिग्री आ जाएगा। वही हम प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही करेंगे, राइट। तो एंगल PAC को हाफ से डिवाइड कर देते हैं, 180 को हाफ से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी वो इक्वलिटी होल्ड करेगी, राइट। CBQ, तो ये हो गया, इसका हाफ हो गया। तो PAC एंगल का आधा क्या होगा, PAC एंगल का आधा जो हो जाएगा CAO हो जाएगा, राइट। तो एंगल CAO हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, CAO हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। और CBQ का आधा क्या हो जाएगा, एंगल CBO हो जाएगा, ओके। तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 5 ये आ गई, तो इन ट्रायंगल OAB, राइट है ना, इन तीनों ट्रायंगल में एंगल AOB प्लस एंगल CBO प्लस एंगल CAO, तो C की जगह पे B लिख सकते हैं और यहाँ पे CAO लिखा है, राइट। तो CBO की जगह पे ABO हो जाएगा। तो एंगल ABO, पहले एंगल ABO और एंगल ABO और BAO, राइट, यस, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये तीनों एंगल। अब अगर एंगल ABO की बात करो, राइट, फिगर में जाओगे आप, तो एंगल ABO की बात करो या एंगल CBO की बात करो, ये तो सेम ही एंगल की बात हो रही, राइट। उसी तरीके से एंगल CAO की बात करो या BAO की बात करो, BAO भी यही एंगल होगा, CAO भी यही एंगल होगा, तो उसकी जगह पे वही लिख सकते हैं जैसा कि हमें प्रूव करना है। तो एंगल AOB प्लस ABO की जगह पे आप क्या लिखोगे, CBO, राइट। तो एंगल CBO लिख दिया। फिर BAO की जगह पे आप क्या लिखोगे, CAO, राइट। तो CAO लिख दिया प्लस 180 डिग्री हो गया। फिर एंगल AOB प्लस इन दोनों का सम क्या है यहाँ पे दिया गया, राइट, CBO और CAO, इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से ये आ गया, तो यहाँ से एंगल AOB की जो वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे एंगल AOB जो होगा वो विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining
लाइन इज सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, राइट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं सर्कल पे, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, सो इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट और है ना बिटवीन द टेंजेंट्स और जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसके बीच का जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो वो हमें प्रूव करना है। तो इसको फिगर में जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे क्या है कि यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है ना, ये सर्कल का सेंटर वो है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया और इस पॉइंट P से यहाँ पे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया, राइट। तो O हो गया और ये एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो, और जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इसके बीच का एंगल, मतलब ये एंगल और एंगल AOB, ओके नहीं, हाँ तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस है और टेंजेंट है ना। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा और दूसरा ये वाला होगा, ओके। सो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मान लो और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B मान लो। तो जो सेंटर से मतलब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच का एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनका जो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, सम 180। अगर दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट जो एंगल AOB है और प्लस एंगल APB है, जो इनका जो सम है वो 180 डिग्री हमें प्रूव करना है, ओके। सो इसको प्रूव करते हैं। सिंस इसको ऐसे प्रूव करते हैं कि क्योंकि ये एंगल 90 है तो टोटल ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 360। तो ये भी 90 ये भी 90, तो मतलब 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस कर देंगे 360 में से तो 360 आ जाएगा, राइट। सिंस OAPB इज so ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो अगर OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इसमें अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल AP, ओके, एंगल APB प्लस एंगल OBP, राइट। OBP विल बी 360, राइट। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल का सम है, इसीलिए इनका जो समेशन इंटरनल एंगल का सम है इसलिए ये 360 डिग्री होगा, ओके। सो ये हो गया। एंड तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते, राइट। एंड फ्रॉम थ्योरम 10.1, तो थ्योरम 10.1 से हमें ये पता है कि जो OA है, OA परपेंडिकुलर टू AP एंड OB परपेंडिकुलर टू BP, इसीलिए जो एंगल OAP है विल बी 90 डिग्री एंड एंगल OBP जो है ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हैं तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो वहाँ पे हम ये पुट करते हैं, तो एंगल ए ओ बी है प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी है प्लस 90 डिग्री, राइट। दोनों एंगल की वैल्यू, ये वाला एंगल और ये एंगल की वैल्यू वहाँ पुट कर दिए उस इक्वेशन में, और ये 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी विल बी 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये 90 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इधर जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। दैट देयरफॉर एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी जो है इज आर सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। तो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब मतलब एक सर्कल के चारों तरफ एक अगर पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करते हो तो वो एक रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो दिस इज अ सर्कल। ओके, नाउ ए पैरेललोग्राम, इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट। सो सर्कल हो गया, सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और जो ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये दोनों, ये चारों क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। एंड हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, राइट। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है चारों तरफ, उसको पी क्यू आर और एस, इसको एस मान लेते हैं। ओके, अब उससे पहले हमें अगर रोम्बस प्रूव करना है तो हमें रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पता होनी चाहिए, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं, और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होल्ड करती हैं। एंड पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। इक्वल, तो मतलब रोम्बस क्या होगा, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, साइड्स सारी इक्वल होंगी, और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, है ना। मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और जो भी पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे ट्रू होल्ड करेंगे। ओके, सो
ये रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई। तो अब हम 1 बाई 1 यहाँ पे ये प्रूव करते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक यस फ्रॉम द क्वेश्चन, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको इन्वोक कर रहा हूँ, बट आपको क्या है वो अगर एग्जाम में आता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो हमने अभी एक अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो ए बी और जो सी डी है मतलब अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है, राइट। इन क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन में क्या होगा, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है कि जो सॉल्यूशन होगा यह है, आपको मतलब एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जो डायरेक्ट लिखना हूँ, राइट। तो सॉल्यूशन में इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, राइट। ये हमने प्रूव किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर जब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले ये रिलेशन को यहाँ पे भी प्रूव करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो मतलब आप डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो वो तो नंबर कट जाएगा। जो भी है इसको जो भी है सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्टिंग से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टीज को अगर वो मतलब कोई थ्योरम है कुछ है तो उसको स्टेटमेंट लिख के इन्वोक कर सकते हो, बट ऐसी चीज़ें आएंगी तो उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो ये हमने प्रूव किया, राइट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके तो ये ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें वो चीज़ नहीं है, मतलब थ्योरम 10.2 को जो ये दोनों टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल लिख कर चार बार चारों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को आपस में, और फिर एक करके फिर उसको ऐड करते जाएंगे दोनों चीज़ों को, तो ये इजीली प्रूव हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं है, राइट। अब सिंस यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, राइट। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए जो ए बी होगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, और बी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा है, और बी सी जो होगा वो विल बी इक्वल टू द ए डी के बराबर। तो बी सी ए डी के बराबर हो जाएगा और ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन में क्या है कि अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 में जब आप इसको ए बी की जगह पे ए बी की सी डी की जगह पे ए बी पुट कर दो, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बी विल बी इक्वल टू, और बी सी की जगह पे ए डी पुट कर दो, तो ए डी टू मतलब ए डी प्लस ए डी हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ad है ना। तो यहाँ से ए बी विल बी इक्वल टू ए डी, तो ए बी ए डी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर हो गया, तो यहाँ से ए बी ए डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है और ए बी सी डी के बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है जो है कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू सी डी, राइट। ए बी बी सी एंड सी डी एंड ए डी, राइट, ये बराबर हो रहा है। तो ये यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गया। तो जो ये कंडीशन नंबर 3 थी हमारी, कंडीशन 3 की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन 3 प्रूव्ड। तो जो हमने 3 कंडीशन लिखी थी ना इसके लिए, तो ये वाली कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। ओके अब हमें डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो डायगोनल्स के लिए जो इसमें जो एंगल देखते हैं, तो डायगोनल्स मतलब एक ये डायगोनल्स होगा और एक ये डायगोनल्स होगा, राइट। तो डायगोनल्स में एक पी बी क्यू ये वाला एंगल और एस डी आर, राइट, या आर सी क्यू ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि अब जैसे हमें पता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है
और कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो सम ऑफ द इंटरनल एंगल होता है, ये दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो रही कि पी बी क्यू और आर सी क्यू जो है ये उनका जो भी सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, राइट। सो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंस इसको हम 3 मान लेते हैं, राइट। तो कि बाद में हमें कंडीशन को इसको 3 इक्वेशन नंबर 3, सिंस ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी, चूँकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल, ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है और बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसपोज, राइट। तो बी सी जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे जो एंगल पी बी क्यू होगा प्लस एंगल आर सी क्यू जो होगा, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये अगर पैरेलल लाइन है ये है, तो जो सम ऑफ द इंटरनल एंगल होता है या इधर का भी एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री होगा, राइट। सम ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द सम ऑफ द एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसपोज। तो सेम साइड के जो एंगल का जो सम होता है, ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो इन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पी बी क्यू, अभी इसको हम 180 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या प्रॉपर्टी रखेंगे, क्योंकि जो सी ओ बी है ना, ये हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो एंगल सी ओ बी है, तो ये कोई भी एक एंगल, मतलब सी ओ बी, ये कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री इसको प्रूव कर दें, तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये 90 है तो ये भी 90, तो मतलब दोनों, मतलब बेसिकली अगर ये 90 है तो बी डी और ए सी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ही जाएंगे, ओके। सो वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने का कर रहे हैं ट्राई। सो डिवाइड इट बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एंगल पी बी क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल आर सी क्यू डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9। तो पी बी क्यू का एंगल का आधा जो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है पी बी क्यू क्या है, पी बी क्यू का बी ओ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी क्यू। तो इस अगर बी ओ बाई एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो क्यू बी ओ एंगल हो जाएगा। पी बी क्यू का आधा, मतलब ये पी बी क्यू ये पूरा एंगल हो गया। तो अगर बी ओ एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये एंगल, पी बी क्यू एंगल को बी ओ बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये एंगल के बराबर होगा, तो मतलब पी बी क्यू का जो आधा होगा इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे वही जो क्वेश्चन, मतलब पिछले क्वेश्चंस में हमने जो प्रॉपर्टी यूज किया था वही चीज़ यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, राइट। सिंस बी ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी वी क्यू एंड, और दूसरा तो अगर बी ओ पी बी क्यू का एंगल बाइसेक्टर है तो पी बी क्यू जो एंगल होगा वो एक मिनट, जो एंगल पी बी क्यू का जो एंगल होगा ओ बी क्यू, राइट। तो यहाँ पे पी बी क्यू का आधा कौन सा एंगल बन रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। पी बी क्यू का आधा बन रहा है ओ बी क्यू, राइट। तो ओ बी क्यू एंगल आ जाएगा। तो ओ बी क्यू जो होगा हाफ ऑफ द एंगल पी बी क्यू होगा, राइट। सिमिलरली उसके नीचे जो है, सिमिलरली एंगल ओ सी बी जो होगा वो भी हाफ ऑफ द एंगल
आर सी क्यू होगा, क्योंकि ओ सी बी क्या है यहाँ पे देखोगे आप, तो ओ सी बी जो है ये हो गया राइट। तो ओ सी बी ये वाला जो एंगल है इसकी बात करें, अभी तक ये एंगल की बात है, अब इसमें भी क्या है सी ओ, ये क्यू सी आर सी क्यू जो एंगल है इसका बाइसेक्टर क्या है सी ओ है। तो जो हाफ ऑफ द एंगल आर सी क्यू होगा वो ये ओ सी बी के बराबर होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो ये दोनों चीज़ लिख लिया, अब इसके जगह पे वही पुट कर देते। तो पी बी क्यू का आधा ओ बी क्यू है, तो यहाँ पे ओ बी क्यू पुट कर दिया, प्लस आर सी क्यू का आधा क्या है ओ सी बी के बराबर है, तो एंगल ओ सी बी पुट कर दिया, और 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो ही गया। ओके, अब ये हो गया ओ बी क्यू और ओ सी बी राइट। तो अब यहाँ पे जो सी ओ बी एंगल है वो इसमें ट्रेंगल, नाउ टेक ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेंगे ओ, यहाँ पे कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, जस्ट वी विल ड्रॉ, ट्रेंगल बन रहा है ओ सी बी राइट, ओ सी बी ट्रेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम ओ सी बी ट्रेंगल को, नोट रेक्टेंगल ओ सी बी, तो यहाँ पे ये ओ है, ये बी है, और ये सी है, और ये ओ है राइट। तो ये एंगल का सम हमने निकाला है। और तो ओ बी क्यू मतलब यहाँ क्यू एक पॉइंट है, तो ओ बी क्यू की जगह पे मतलब ओ बी क्यू जो एंगल होगा वही ओ बी सी बी भी होगा राइट। तो ट्रेंगल ओ सी बी में ये ट्रेंगल मतलब एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, तो ये एंगल ओ बी सी के बराबर भी होगा राइट। ये ओ बी क्यू लिखो, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू था, तो चाहे ओ बी क्यू लिखो चाहे ओ बी सी, वो सेम एंगल की बात हो रही है राइट। तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब से एंगल सी ओ बी ये निकालना है, और इधर 180 डिग्री, और इन ओ सी बी मतलब ये ओ सी बी ये हो गया, और ओ बी सी मतलब ये वाला हो गया, तो इनका जो सम है वो 90 डिग्री दिया गया, तो ये पूरा इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो इधर ये इधर जाएगा तो 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ओ बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब अगर एंगल सी ओ बी 90 डिग्री हुआ, तो ये जो लाइन ऐसे जा रही थी यहाँ तक ना, और ये लाइन जो ऐसे जा रही थी, ये दोनों लाइन मतलब परपेंडिकुलर है ना। अगर दो लाइन्स ऐसे जा रही हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो डायगो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, ए सी बी डी के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ए सी बी डी के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा जो कंडीशन 2 है वो कंडीशन 2 जो है वो प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये कंडीशन 2 प्रूव्ड हो गया। तो कंडीशन 2 प्रूव्ड हो गया, तो कंडीशन 1 ऑलरेडी है चूँकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और हमने कंडीशन 2 और कंडीशन 3 को हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम and from equation 3 and 4 we can say क्योंकि हमने इक्वेशन 3 में थर्ड कंडीशन को प्रूव किया, और इक्वेशन 4 में जो यहाँ पे है वो सेकंड कंडीशन को प्रूव किया राइट। वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। जो इससे मतलब जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करता है राइट। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर
11 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जो कि एक सर्कल जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक ट्रायंगल ABC दिया गया है। और सेगमेंट BD जो है और जो CD है, ये मतलब अच्छा रेडियस जो है सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC डिवाइड DC इनटू, रुको जस्ट ना, ट्रायंगल ABC ड्रॉन सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact T are of the length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ये बोला है कि जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, वो रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो BC को जो है वो 6 और 8 सेंटीमीटर के लेंथ में डिवाइड करता है। और हमें जो AB और AC जो है इसकी साइड की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो हमें AB और AC को कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल ये दिया गया है, राइट। तो ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, ये जो ये C दिया गया है, ये B दिया गया है और ये A दिया गया है। तो ABC हमारा ट्रायंगल हो गया और ये रेडियस हो गया, इधर O दिया गया है और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है और ये 8 सेंटीमीटर दिया गया, राइट। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं दिया गया और हमें कैलकुलेट क्या दिया गया, कैलकुलेट AC और AB एंड AC को हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हो गया। अब इस AB और AC को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी जैसे ये D है तो इसको हम यहाँ पे E मान लेते हैं और जो इधर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको F मान लेते हैं, राइट। तो DEF हो गया। तो एक रेडियस ये भी हो जाएगा, ये भी एक रेडियस हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर है। अब जो ये रेडियस है इधर से इसको भी मिलाते हैं, इधर से इसको भी मिलाते हैं, यहाँ पे हो गया और इधर इसको मिला देते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें कुछ जो पहले चैप्टर्स में हम मतलब पिछले चैप्टर्स में कुछ जो चीज़ें पढ़ी हैं कॉन्सेप्ट, वहाँ पे वो यहाँ पे वो यूज करना पड़ेगा। तो हमने जो है हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा है। तो हीरोन्स फार्मूला में ट्रायंगल की साइड्स को यूज करते हुए ट्रायंगल की एरिया निकालने का फार्मूला दिया। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें इन्वोक करना पड़ेगा, मतलब उसके थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। सो हमें अब CD और CF के बराबर होगा, है ना, क्योंकि फ्रॉम द फिगर एंड यूजिंग थ्योरम 10.2 को यूज करते हुए जो हमारा CD जो है वो CF के बराबर होगा, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। एंड जो BD जो है वो BE के बराबर होगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और ये दोनों AF विल बी इक्वल टू AE एंड वैल्यू x। तो x हमने इसको एज्यूम कर लिया, राइट। जो चीज़ हमें नहीं पता है यहाँ पे AF और AE जो आपस में बराबर है, तो इसको हमने x और x मान लिया। ओके, तो ये हो गया, राइट। अब यहाँ से जस्ट अ मिनट, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम AB और AC निकाल सकते हैं। तो हमें x को कैलकुलेट करना है, राइट। सो वी नो दैट हीरोन्स
फार्मूला, तो हीरेंस फार्मूला ट्रायंगल जो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल टू क्या होता है हीरेंस फार्मूला के हिसाब से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस क्या होता है, एस जो होता था वो हाफ ऑफ दी ए प्लस बी प्लस सी ये होता है, और ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होती है वो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो उससे हम एस निकालेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और उस एस को यहाँ पे पुट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ट्रायंगल की एरिया पता चल जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे फॉर द ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ पे वही चीज़ करते हैं। नाउ फॉर ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू जो है 8 प्लस एक्स, बी की वैल्यू जो हो जाएगी 8 प्लस 6 और सी की जो वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस एक्स, राइट। तो ए बी सी की ये वैल्यू हो जाएगी। अब एस की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो 8 प्लस एक्स प्लस ये 14, राइट। तो यहाँ पे 14 डायरेक्ट पुट कर दिया, ये एक साथ हो गया, ये हो गया, और 6 प्लस एक्स, राइट, और डिवाइडेड बाई 2। तो 14 तो एक्स, तो सब कुछ साइड डबल डबल टाइम्स है, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 14, ओके, एक्स प्लस 14 हो जाएगी। तो जो एस की वैल्यू हो गई वो एक्स प्लस 14 हो गई, राइट। अब एस की वैल्यू पता है और ए पता है, बी पता है और सी पता है, और एस की वैल्यू पता है, तो ट्रायंगल की जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस हो गया, और एक्स प्लस 14 माइनस 14 और एक्स प्लस 14 माइनस 6 माइनस एक्स, राइट। ये माइनस 6 है और माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस 14 है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 14, अब इसमें ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से 14 चला जाएगा, एक्स बचेगा, और इधर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, राइट। तो ये 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और 48 को बाहर ही रहने दिया, तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया, राइट। अब उसी फिगर में जो हमारा ट्रायंगल की जो एरिया है वो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या है, ये हमारा ए बी सी था, ए बी सी, राइट। तो ये सी था, तो ये हमारा 14 था और ये हमारा सेंटर था, तो ये हमारा सेंटर से मिलाने वाली हमारी लाइंस थी और ये हमारा सेंटर था, राइट। तो ये 4 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, राइट, और ये रेडियस है, ओके। ये क्या है, ऐसे सर्कमस्क्राइब करते हुए ये रेडियस था, ओके। अच्छा, ये 4 नहीं दिया गया है, दिस लेंथ इज गिवन 4, राइट। जो तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको बिना फालतू वाली चीज़ों को हटा देता हूँ, ओके। सो ये 90 डिग्री है, तो ये रेडियस ये एक हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दिया गया है। अब ये ओ पॉइंट है, राइट, और ये हो गया। तो एरिया ऑफ, दूसरे तरीके से लिख रहे हैं इसको, हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC will be area of triangle AOC plus area of triangle AOB plus एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो BOC ये वाला ट्रायंगल है ना, इधर जो ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये वाला ट्रायंगल AOB और AOC, ये तीनों ट्रायंगल राइट, AOC AOB और BOC, ये तीनों ट्रायंगल का सम करेंगे तो टोटल एरिया ट्रायंगल की ABC के आ जाएगी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOC को अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बेस का मतलब क्या हो गया, ये 6 था राइट, दिस इज 6 एंड दिस वाज गिवन 8 एंड दिस वाज 6 8 x राइट, और ये D था, ये E था और ये F था। तो OF परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट राइट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसमें हम पुट करते हैं जो ट्रायंगल AOC है, ट्रायंगल AOC के लिए जो बेस हो जाएगा वो 6 प्लस x हो जाएगा और हाइट जो है 4 हो जाएगी। इसी तरीके से AOB की बात करें तो यहाँ पे 8 प्लस x जो होगा हमारा बेस हो जाएगा, तो 8 प्लस x जो है हमारा बेस हो जाएगा और हाइट तो 4 ही रहेगी। सिमिलरली जो तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे जो है 8 6 14, 14 हमारा बेस हो जाएगा और 4 हमारा हाइट हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने पुट कर दिया है ना। अब जब आप इसको पुट करोगे तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू हाँ हो जाएगा 2 2 एंड ओके, सो 2 इंटू 2 x प्लस 14 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये आ गया राइट। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्योंकि मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया कि हाफ हाफ सब बाहर ले लिया, तो 4/2 सब में है तो एक तो वो ले लिया और 6 इधर आया, और एक 6 यहाँ पे, मतलब इसको अगर 8/6 लिखते हैं तो एक 6 इधर आ जाएगा, x इधर आया, x इधर आया और 8 इधर आया, 8 इधर, सब कुछ 2 बार है तो इसलिए उसमें भी 2 कॉमन ले लिया। मतलब उस तरीके से मैंने इसको जल्दी से सॉल्व किया। तो यहाँ से 4x प्लस 14 आ गया राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही ट्रायंगल एरिया का ट्रायंगल ही है तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो 4x प्लस 14 जो होगा विल बी इक्वल टू 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x राइट। तो इसमें दोनों इसका स्क्वायर कर लेते हैं इंटू एक्स प्लस दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर 48 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x। अब ये 16 3 48, 3 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 14 14 हम 256 नहीं 4 चौक 16 और ओके जस्ट अ मिनट प्लस 28x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 42x। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड देन जस्ट अ मिनट 16 3 48। ओके, सो दिस विल नॉट बी 2 ये 16 का होता है, इसकी जगह पे 196 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 196 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। ओके, सो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर 2x स्क्वायर और इधर बच जाएगा प्लस इधर 28 आएगा तो 12 में से 8 गई 4 और इधर 1। ओके, सो इधर 3 में से 2 गई 1, 14x राइट। 14x प्लस 196 विल बी इक्वल टू माइनस 196, दिस विल बी माइनस। ओके, अब इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, 2 2 सब में है तो प्लस 7x
माइनस इसका 98, राइट। 9 8 दूनी 16, यस, विल बी इक्वल टू 0। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका 14 और 7, राइट, तो x प्लस 14x है ना, प्लस, चूँकि इसको हम स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे, x 14x माइनस 7x, तो 14 में से 7 गए और 14 7 98, राइट, यस 98। सो इट विल स्प्लिट मेथड में मतलब स्प्लिट जो मिडिल वाला टर्म होता है उसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है कि उनका सम जो है वो मिडिल वाले टर्म के बराबर आए और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो a और c के, मतलब ये इसका कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो उस तरीके से हमने लिया, तो यहाँ से एक रूट x प्लस 14 आ जाएगा, दूसरा रूट जो होगा x माइनस 7 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से आइदर x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 14 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू प्लस 7 आएगा। x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14, चूँकि x जो है लेंथ ऑफ साइड, तो ये इट कैन नॉट बी निगेटिव, सो इट कैन नॉट बी निगेटिव, ओके। सो इसीलिए जो x की वैल्यू है 7 हो जाएगी। सो AC जो होगा वो, AC की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, AC की वैल्यू हमने क्या लिया था, ओके, AC की वैल्यू हमारी थी 6 प्लस एक्स, राइट। तो AC की वैल्यू 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7 मतलब 13 सेंटीमीटर, और जो AB की जो वैल्यू है वो 8 प्लस एक्स, सो 8 प्लस 7 मतलब 15 सेंटीमीटर, ओके। सो यही हमारे 13 और 15 यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, let us see what is given in question number 13. So in question number 13, if you see, it is given that prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle, तो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। सो फिगर से इसको मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया गया कि एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, ओके। ये क्वाड्रिलेटरल है A B C और D, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला क्वाड्रिलेटरल, हमें ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, अपोजिट साइड मतलब AB और CD, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें ये प्रूव करना है, अगर ये पॉइंट वो है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD की वैल्यू 180 डिग्री होगी और एंगल AOD प्लस एंगल COB इसकी वैल्यू 180 डिग्री। तो आइदर हम ये प्रूव कर दें, आइदर ये प्रूव कर दें 180 डिग्री, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि वही बोला कि अपोजिट साइड ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब उनका एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, यही हमें प्रूव करना है, ओके। सो इसको कैसे प्रूव करते हैं, लेट अस सी। तो इसमें सबसे पहले तो सर्कमस्क्राइब करें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, राइट। तो एक हो जाएगा, तो ABCD है तो इसको D मान लेते हैं इधर, अच्छा D है तो E F G और H है ना। हमने
ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एज्यूम कर लिया, राइट। सो ई, एफ, जी एंड एच आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ई, एफ, जी, एच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इससे हम यहाँ पे इनको मिला देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने मिला दिया। तो यहाँ से आप देखोगे तो हमें कितने एंगल मिल रहे हैं। तो एक एंगल ये मिला अल्फ़ा। अब यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं, तो 8 एंगल को हम अलग अलग अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा 8 तक इसको एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो एक एंगल ये अल्फ़ा 1 है, तो इसको अल्फ़ा 2, दिस विल बी अल्फ़ा 3, देन ओके इसमें इधर साइड से मान लेते हैं। रुको 1 मिनट, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है इधर से, इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूँ। ओके, दिस अल्फ़ा 1, देन अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7 और अल्फ़ा 8 एंगल हो गए। अब जो है हमें ये पता है कि जो है ना, सिंस हमें ये पता है कि जो O होता है, ये O सेंटर है, तो OD जो है वो एंगल बाय सेंटर है। तो सिंस BO मतलब OD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल HDE। तो एंगल HDE जो है, या एंगल HOB और एंगल HOA, तो जो ये एंगल बन रहा है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है, OD है, राइट। तो एंगल HDE या एंगल HOE, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो OD है। तो इसीलिए जो अल्फ़ा 1 है वो अल्फ़ा 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, राइट। थ्योरम 10.2, तो थ्योरम 10.2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट। ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी किया था, पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये रेडियस, और जो ये वाली साइड है OD जो है कॉमन है। तो RHS मतलब एक साइड हाइपोटेनस और एक जो 90 डिग्री का एंगल है, वो दोनों ट्रायंगल में बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्रायंगल, तो उससे क्या है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अब इस ट्रायंगल में जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऐसा हमने प्रूव किया था थ्योरम 10.2 में, राइट। तो सिमिलरली वी कैन से जो अल्फ़ा 3 है अल्फ़ा 4 के बराबर है, अल्फ़ा 5 जो है वो अल्फ़ा 6 के बराबर है, और अल्फ़ा 7 जो है वो अल्फ़ा 8 के बराबर होगा। ये चीज़ हमने इसको लिख लिया, राइट। अब जो सारे एंगल्स का जो सम निकालोगे आप, तो ये 360 की डिग्री का हो, चूँकि ये सारे एंगल्स हैं, इसको सम करेंगे तो ये टोटल एंगल तो 360 डिग्री हो जाता है, राइट। पूरा एक सर्कल अगर बनाएगा तो पूरा एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना, 360 डिग्री। तो सम ऑफ दी ऑल द एंगल, राइट, फ्रॉम द फिगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7 और अल्फ़ा 8, इसका जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, सारे एंगल्स का सम। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बराबर है, और अल्फ़ा 2 जो है अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7, अल्फ़ा 8 के बराबर है, 360 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे 1, 8 और 4 और 5, तो 1, 8 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये कैच करना पड़ेगा। तो जैसे अल्फ़ा 1 है, तो मान लो हम AOB, अगर हम जस्ट अ मिनट,
अगर हम ये वाली चीज़ को लेते हैं तो ए ओ बी आएगा, तो ए ओ बी का मतलब हमें 4 और 5 आना चाहिए और 1 और 8 आना चाहिए, राइट। तो सी ओ डी की जगह पे 1 और 8 हो जाएगा और ए ओ बी एंगल अल्फ़ा 4 और 5 आना चाहिए। तो 1 8 और 4 5 के टर्म में हमें यहाँ पे चीज़ें होना चाहिए। तो अल्फ़ा वन हो जाएगा, अल्फ़ा 2 की जगह पे अल्फ़ा 1 हो जाएगा, 3 की जगह पे अल्फ़ा 4 हो जाएगा और अल्फ़ा 4, चूँकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 की जगह पे आप 4 मतलब 4 की जगह पे 3 भी लिख सकते हो, बट 3 के टर्म में लोगे दूसरा है, तो किसी एक के टर्म में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आधा इधर करें आधा उधर करें। तो 1 5 और दूसरा हमें 4 मतलब 1 1 1 4 5 और 8 लेना था, राइट। तो यहाँ पे अल्फ़ा 5 हो जाएगा और अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 5 के बराबर है, तो इसको भी अल्फ़ा 5 लिख देंगे और अल्फ़ा 7 अल्फ़ा 8 के बराबर है, तो इसको अल्फ़ा 8 एल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, ओके। अब ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 नहीं अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा 8, इसको 360 डिग्री ये लिख दिया, ओके। अब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 8, 1 को 8 के साथ लिखेंगे चूँकि उसी को कंबाइन करना है, हमने ऊपर देखा, और 4 को 5 के साथ लिखेंगे अल्फ़ा 5, और ये 2 इधर जाएगा तो 360 डिवाइड होकर के ये आ जाएगा। अब आप जाओ अगर देखोगे तो चूँकि मैंने अल्फ़ा 1 को क्या लिया, 1 को 8 के साथ इसलिए चूँकि ये एंगल आ जाएगा और 4 को 5 के साथ लिया इसलिए ये एंगल आ जाएगा, तो उस तरीके से हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सो इसमें अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 8 के बराबर और अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 8 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी, राइट। तो एंगल सी ओ डी हो जाएगा और अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5 जो होगा वो एंगल ए ओ बी हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा 180 डिग्री, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था, राइट। ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी जो है ये 180 डिग्री हो गया, ओके। तो ये हो गया। अब अगर हम मान लो वहाँ पे जो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पे अल्फ़ा 1 की जगह पे ना ले करके वी कैन प्रूव इट ऑल्सो, और अल्फ़ा 1 की जगह पे ना ले करके इसको अल्फ़ा 2 और यहाँ पे अल्फ़ा 3 4 ना ले करके अल्फ़ा 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 ना ले करके अल्फ़ा 6 प्लस अल्फ़ा 6 हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा 7 प्लस अल्फ़ा 7 हो जाएगा। ये भी ऐसे लिख सकते थे, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू पुट किया और 4 की जगह पे 3 पुट किया और 5 की जगह पे 6 पुट किया, राइट, और 7 8 की जगह पे ये पुट किया, है ना। तो पहले वाले में ये वाला पुट किया था, ये वाला पुट किया था, ये वाला पुट किया था और ये वाला पुट किया था, बट अब की बार हमने उल्टा पुट किया, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 6 प्लस अल्फ़ा 7, है ना, ये विल बी 360 डिग्री। तो अल्फ़ा 2 के साथ आप कौन सा लोगे, अल्फ़ा 2 के साथ 3 लोगे, तो अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस 6 के साथ 7 ले लो, तो अल्फ़ा 6 प्लस अल्फ़ा 7 विल बी 180 डिग्री। तो अल्फ़ा 2 प्लस 3 अगर आप देखोगे तो ए ओ डी के बराबर होगा, ये एंगल ए ओ डी के बराबर होगा, ये वाला जो है ये जो है वो एंगल ए ओ डी के बराबर होगा, प्लस 6 और जो 7 होगा वो एंगल सी ओ बी के बराबर होगा, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो जो अपोजिट्स मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल जो क्या कहते हैं सर्कल को सरकमस्क्राइब करता है, तो जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं जो सेंटर पे अपोजिट साइड्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहते हैं सबटेंड करते हैं, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, ओके। सो इट इज़ प्रूव्ड, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस चैप्टर में इतना ही था, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो को आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद इट योर फ्रेंड।
and thank you very much for watching it. Okay, thanks a lot.